बच्चों, आज हम सुनेंगे एक छोटे से बच्चे की कहानी जिसको पेंटिंग का बहुत शौक था। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों और चमकती हुई नदी के बीच बसा था, वहां एक जिज्ञासा से भरा लड़का रहता था जिसका नाम टॉम था। टॉम को ड्राइंग का बहुत शौक था। कच्चे पेपर और कोयले के टुकड़ों से वो अपनी कल्पना की दुनिया से जानवर, पेड़ और प्राणी बनाता था। एक धूप भरी दोपहर को अपनी दादी के घर के स्टोर रूम में खोज करते हुए टॉम को एक पुराना धूल भरा बॉक्स मिला। बॉक्स के अंदर एक पेंसिल थी जो चांदी की तरह चमक रही थी और धीरे धीरे अपनी रोशनी बिखेर रही थी। टॉम का मन बेहद उत्सुक था, इसलिए उसने पेंसिल उठाई और उसे इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने एक छोटी सी चिड़िया बनाई। जैसे ही उसने चिड़िया को बनाया, वह उसके आंखों के सामने जिंदा हो गई। चिड़िया चहचहाती हुई और अपने पंख हिलाते हुए खिड़की से बाहर उड़ गई। टॉम समझ गया कि यह कोई आम पेंसिल नहीं है, ये एक जादुई पेंसिल थी। टॉम उससे जो भी बनाता वह जिंदा हो जाता। शुरुआत में टॉम ने पेंसिल का इस्तेमाल बस मजे के लिए किया। उसने ऐसे खिलौने बनाए जो नाचते थे, ऐसे केक बनाए जो कभी खत्म नहीं होते थे। उसने अपने घर के पीछे बागीचे में एक झूला भी बनाया, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि इस पेंसिल का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए भी किया जा सकता है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ी गया। नदी सूख गई थी और खेती मुरझा गई थी। गांव वालों को चिंता थी। टॉम ने बहुत सोचा और फिर उसने अपनी जादुई पेंसिल से आसमान में एक बड़ा बादल बनाया। जैसे ही उसने अपना काम पूरा किया, वो बादल सच में बन गया और गांव के ऊपर बारिश होने लगी, जिसने खेती बचाई और नदी को फिर से भर दिया। इससे सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जिसके लंबे सफेद बाल थे, टॉम के पास आया और बोला, यह पेंसिल तुम्हें एक वजह से मिली है। इसने तुम्हें रचनात्मकता और दया की शक्ति दिखाना चाहा। याद रखो, यह पेंसिल ही जादुई नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति की कल्पना भी थी जो इसे इस्तेमाल करता है। उस बूढ़े आदमी के इतना कहते ही पेंसिल की चमक धीरे धीरे खत्म हो गई और वो एक आम पेंसिल बन गई। लेकिन टॉम को कोई गम नहीं था। उसने समझ लिया था कि खुशी देने के लिए उसे जादू की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसकी कल्पना और दया ही काफी थी। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।